जानकारी लेना चाहेंगे अपन। महात्मा गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी जो कि जिनकी शादी जैसे कि एक बच्चे ने बताया था कि जल्दी 13 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई के प्रति उनका बहुत लगाव था और पढ़ने के लिए मात्र 21 साल की उम्र में लंदन गए। वकील की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए और लंदन वहाँ 2 साल तक वकालत करने के बाद वहाँ की जो लंदन की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वहाँ पर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद अफ्रीका के अंदर, कौन से देश में? अफ्रीका के देश में वकालत से संबंधित किसी काम से जब वो जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास की उनके पास टिकट थी। जैसे कि हीजी सर ने बताया कि फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद उनको उस फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठने नहीं दिया और उनको वेटिंग हॉल का जो वेटिंग का है उसमें उनको यात्रा करनी पड़ी। तो उस बात से उनको आहत हुआ कि वहाँ पर सिर्फ जो अंग्रेज थे, गोरे लोग, उन्हीं की एंट्री थी, काले लोग की एंट्री नहीं थी। और अफ्रीका एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ के सारे लोग काले हैं। जैसे मैं कई बार आपको बोर्ड पे बता भी चुका हूँ कि वहाँ के लोग काले क्यों है, बताया है ना, पता है ना आपको। तो अफ्रीका के देश जब वहाँ जब जा रहे थे तो ट्रेन में इस घटना से उनका मन जो है वो आहत हुआ कि मुझे इस जो रंग भेद की नीति है, रंग भेद की नीति मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना, इस रंग भेद की नीति के खिलाफ मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे ही अफ्रीका गए, जाते ही वहाँ एक नेताल कांग्रेस की स्थापना करी और वहाँ जाकर के उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ लंबा लगभग 20-21 साल तक 1893 से 1915 तक वहाँ पर आंदोलन किया और इससे मुक्ति दिलाई। और फिर जब 1915 के लगभग ये भारत आए, भारत आने के बाद यहाँ के जो आंदोलन है उनमें अपना सहयोग किया। जैसे कि एक बच्ची ने बताया कई आंदोलन किए, कमला ने जानकारी दी सब क्या जो आंदोलन है, चोरा चोरी कांड है और भारत छोड़ो आंदोलन है, ऐसे बहुत से आंदोलन में अपना सहयोग किया। और फिर 30 जनवरी के दिन इनका जो है नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके हत्या भी कर दी गई। कई जो है इसमें, इसके बाद हम दूसरे जो महान विभूति है शास्त्री जी, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और मुगल सराय में हुआ। कहाँ पर हुआ? मुगल सराय में। इनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद, जो कि एक शिक्षक थे। बाद में इन्होंने एक लिपिक की नौकरी भी करी। तो शिक्षक जो थे तो इसलिए बचपन से ही ये काफी जो है 3 नंबर के ये संतान थे, काफी संस्कारवान और प्रतिभावान थे। जो शास्त्री जी जो थे, इनके 1964 के अंदर जब अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनका देहांत हो गया तो इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1964 में जब इनको बनाया गया तो उनसे पहले जस्ट भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962। वो तो 65 में हुआ था। 62 में भारत और चीन का हुआ था। 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो युद्ध के बाद जो देश की हालात थी, आपको पता ही है कि अगर युद्ध के बाद देश की हालात जो है लगभग 10-15 साल तक समझने में समय लगता है, लेकिन जस्ट 2-3 साल बाद ही इनको जब देश का प्रधानमंत्री बना दिया और बनाने के बाद तुरंत अगले साल भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया 1965 में। लेकिन बहुत ही सूझबूझ से इस युद्ध में अपनी जो कौशलता है उसका प्रमाण दिया और इस युद्ध के अंदर उन्होंने विजय हासिल करी। उस समय जो पाकिस्तान का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने रूस के अंदर, रूस और अमेरिका की दखल अंदाजी से रूस के अंदर एक जगह है ताशकंद। कौन सी जगह है? ताशकंद। वहां पर दोनों ही देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के ताशकंद समझौता किया। ताशकंद समझौता 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी को होने के बाद 11 जनवरी को ही इनकी
तत्कालीन मृत्यु हो गई। कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत वो है संशय। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही महान विभूतियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों की जन्मतिथि जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। बहुत से बच्चों ने आज इस कार्यक्रम पर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। किसी ने चित्रकारी में भाग लिया, किसी ने भाषण में, किसी ने इंग्लिश स्पोकन में, तो किसी ने कविता में। हम यही चाहते हैं बच्चों कि इस मंच पर आप आए। जैसे कि बहुत से बच्चे थे जिनको जब मैंने क्लास में सुना तो उनको बहुत अच्छे से याद था, लेकिन जब यहाँ आए तो हिचकिचाहट से, घबराहट से बोल नहीं पाए। ये आपके साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है, और ये जब तक होता है जब तक आप यहाँ पर आके बोलना आप शुरू नहीं करते हो। एक बार दो बार होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसलिए यहाँ तक आना, ये आप अपना मन में एकदम दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे किसी भी स्कूल के कार्यक्रम में मुझे मंच पे आना है। चाहे मैं किसी भी एक्टिविटी में भाग लूं, चाहे मैं चित्रकारी में लूं, डांस में लूं, गीत गायन में लूं, लेकिन मुझे भाग लेना है। जिस प्रकार से जो कमला है 11th क्लास की छात्रा है, लेकिन कागज पढ़ने में भी ये हिचकिचा रही थी, और बहुत जल्दी जल्दी से इसने पढ़ करके सुना दिया। अभिव्यक्ति जो है ना, बोलने की जो कला है आपकी, वो आपको इस मंच से मिलेगी। आपको धैर्य के साथ अपने शब्दों को किस प्रकार से उच्चारण करना है, ये जब आप यहाँ बार बार आओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची प्रियंका 7th क्लास, एक बार ताली बजाओ इसके लिए। छोटी सी बच्ची है, लेकिन रोज जब प्रार्थना में सवाल पूछती है तो उसका मंच पे आकर के बोलने के जो झिझक है वो खुल चुकी है, और बहुत अच्छा इसने भाषण दिया यहाँ पर मंच पे आकर के। तो आप सबको भी, ये बच्चे उधर देखे भाई, इधर देखो, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं बोलूं और कोई बीच में ऐसे बात करे, मुर्गा बना के पिटूंगा, ध्यान से सुन लेना। तो ये आप में ये एबिलिटी, ये योग्यताएं तब आएगी जब आप मंच पे आकर के बोलना शुरू करोगे। तो आज के बाद इस जयंती से अपने मन में ये आपको दृढ़ निश्चय लेना है कि अगले प्रोग्राम में मैं जरूर भाग लूंगा या भाग लूंगी। पक्का लोगे? पक्का लोगे? ठीक है, ओके।